हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो आज की कहानी शुरू होती है साल 1975 में स्पेन के एक अनाथालय से। यह जगह उन बच्चों के लिए थी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इन्हीं बच्चों में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लौरा था। लौरा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखाई देती है और कुछ समय बाद एक परिवार लौरा को गोद ले लेता है। कहानी अब सीधे 30 साल बाद पहुंचती है, जहां लौरा बड़ी हो चुकी है, शादीशुदा है और अपने पति और 7 साल के बेटे साइमन के साथ रहती है। हाल ही में लौरा ने वही पुराना अनाथालय खरीदा है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वह चाहती है कि उस अनाथालय को फिर से बच्चों के लिए एक प्यारी और सुरक्षित जगह बना दे, जहां वह विशेष बच्चों को अपनाकर उनकी देखभाल कर सकें। इसके बाद कुछ ही दिनों में ही यह परिवार उस अनाथालय में रहने के लिए शिफ्ट हो जाता है। एक दिन साइमन उस नए घर में खेल रहा था। खेलते खेलते वह अपनी माँ और पिता को बताता है कि उसके 2 नए दोस्त बन गए हैं। वह कहता है वे मेरे अदृश्य यानी कि इनविजिबल दोस्त हैं, जिसे सिर्फ मैं ही उन्हें देख सकता हूँ। साइमन के माता पिता ने सोचा कि वह एक छोटा बच्चा है और उसने कल्पना में अपने दोस्त बना लिए होंगे, इसलिए उन्होंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन लौरा साइमन को समुद्र के किनारे बनी एक गुफा दिखाने ले जाती है। गुफा के अंदर जाने के बाद साइमन अंदर कुछ देखने के लिए चला जाता है और लौरा बाहर खड़ी इंतज़ार करती है। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब साइमन बाहर नहीं आता तो लौरा उसे देखने के लिए गुफा के अंदर जाती है। वह देखती है कि साइमन गुफा में अकेले किसी से बात कर रहा है, लेकिन जब वह पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि गुफा के फर्श पर बच्चों के पैरों के निशान ज़रूर दिखाई देते हैं। घर लौटते समय साइमन समुद्र किनारे से ढेर सारी सीपियाँ उठाकर रास्ते में फेंकता जाता है। वह कहता है कि वह चाहता है कि उसका नया दोस्त उन सीपियों का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाए। अगले दिन एक बुजुर्ग महिला लौरा से मिलने आती है। वह खुद को एक सोशल वर्कर और डॉक्टर बताती है। लौरा उस महिला को घर के अंदर बुलाती है। बातों बातों में वह महिला साइमन की फाइल दिखाती है और कहती है, जब आपने साइमन को गोद लिया था उससे पहले वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। दरअसल साइमन लौरा का गोद लिया बेटा होता है। तभी महिला बताती हैं कि आपके गोद लेने से पहले मैं ही उसकी डॉक्टर थी और उसका इलाज कर रही थी, और मैं ऐसा डॉक्टर अभी भी उसका इलाज करना चाहती हूँ। लेकिन लौरा ने उसे मना करते हुए कहती हैं कि मेरे पति एक डॉक्टर हैं और हम चाहते हैं कि साइमन का इलाज घर पर ही हो, कहीं और बाहर नहीं। लौरा ने उसकी फाइल ले ली और महिला को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बाद में जब लौरा ने फाइल को देखा तो उसे पता चला कि साइमन की रिपोर्ट पॉजिटिव है। लौरा नहीं चाहती थी कि साइमन को यह पता चले कि वह गोद लिया हुआ बच्चा है और उसे कोई बीमारी भी है, इसलिए उसने वह फाइल अलमारी के लॉकर में छिपा दी और चाबी अपने पास रख ली। उस रात लौरा अचानक एक तेज़ आवाज़ से जाग जाती है। आवाज़ घर के बाहर बने शेड से आ रही थी। डरते हुए वह शेड की ओर जाती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि वही सोशल वर्कर महिला शेड में कुछ ढूंढ रही है, जैसे कि उसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए हो। लौरा घबरा जाती है। वह तुरंत अपने पति को जगाती है और उसे इस बारे में बताती है। दोनों शेडी की ओर जाते हैं, लेकिन तब तक वह महिला वहाँ से जा चुकी होती है। अगली सुबह जब लौरा ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि घर के बाहर वही सीपियाँ बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें साइमन ने गुफा से लाते हुए रास्ते में डाला था। साइमन अपनी माँ से कहता है, मुझे अब अपने 6 और दोस्तों के बारे में पता चला है। वे सब अदृश्य हैं और मैं भी जल्दी ही उनके जैसा बन जाऊंगा। तब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। लौरा को यह बात अजीब लगती है। फिर साइमन उसे एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने उन 6 दोस्तों की तस्वीरें बनाई थीं। उनमें से एक ने मास्क पहन रखा था। सभी बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ था। लौरा साइमन से पूछती है, इनके हाथ में क्या है? साइमन जवाब देता है, मेरे दोस्त दूसरों की चीज़ें चुराते हैं और उन्हें छुपा देते हैं। फिर जो भी उस चीज़ को खोज लेता है उसे मेरी दोस्त एक वरदान देते हैं। यह एक खेल है और अब मैं भी वही खेल खेलने जा रहा हूँ। मुझे अपने सिक्के ढूंढने हैं
जो मेरे दोस्तों ने कहीं छुपा दिए हैं। लॉरा को लगा कि यह खेल साइमन ने उसके साथ खेलने के लिए बनाया होगा, इसलिए वह भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। साइमन के साथ खेलते हुए लॉरा पहले उसके कमरे में जाती है, फिर बगीचे में, फिर घर के दूसरे कमरों और रसोई में। अंत में साइमन को एक चाबी मिलती है। यह चाबी उसी अलमारी की थी जिस लॉकर में लॉरा ने उस गुप्त फाइल को छुपा दिया था। साइमन चाबी से अलमारी खोलता है और उसमें छुपी अपनी फाइल निकाल लेता है। वह अपने सिक्के पाकर खुश हो जाता है, लेकिन लॉरा उससे गुस्सा हो जाती है। साइमन कहता है, मुझे पहले ही पता था कि मैं आपका गोद लिया हुआ बेटा हूँ और मुझे बीमारी है, मैं जल्द ही मर जाऊँगा। यह सुनते ही लॉरा का दिल टूट जाता है। वह चिल्लाकर पूछती है, तुम्हें यह सब किसने बताया? साइमन जवाब देता है, मुझे यह सब थॉमस ने बताया, जो मेरा अदृश्य दोस्त है और उसने मास्क पहना हुआ है। यह सुनकर लॉरा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अगले दिन लॉरा ने उन बच्चों को आमंत्रित करने के लिए पार्टी का आयोजन किया था जिन्हें वह गोद लेने वाली थी। वह साइमन को पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाने जाती है, लेकिन साइमन जाने से मना कर देता है। वह जिद करते हुए कहता है, मुझे थॉमस के घर जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। लॉरा उसे समझाने की कोशिश करती है, नहीं बेटा, हमें पार्टी में जाना है, लेकिन साइमन नहीं मानता। इस बात से दोनों में बहस होने लगती है। बहस के दौरान साइमन जिद पर आ जाता है। गुस्से में आकर लॉरा उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद साइमन नाराज होकर चला जाता है। लॉरा को भी इस पर पछतावा होता है, लेकिन जब वह उसे मनाने के लिए ढूंढने जाती है तो साइमन उसे कहीं नहीं मिलता। हर कमरे में ढूंढने के बाद भी साइमन का कोई पता नहीं चलता। तभी वह देखती है कि एक बच्चा जिसने मास्क पहना हुआ है ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए है जैसे साइमन ने थॉमस की ड्राइंग में बनाया था। लॉरा सोचती है कि यह थॉमस है। जब वह मास्क हटाने की कोशिश करती है तो वह बच्चा लॉरा को धक्का देकर बाथरूम में बंद कर देता है। जब बच्चा दरवाज़ा बंद करता है तो लॉरा का हाथ दरवाजे के बीच आ जाता है। दर्द से तड़पती लॉरा जोर से चिल्लाती है। आवाज़ सुनकर उसका पति दौड़ता हुआ आता है और दरवाज़ा खोलता है। लॉरा फिर से साइमन को खोजने लगती है। साइमन के लापता होने के बाद सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लॉरा पूरे घर का कोना कोना छानती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि साइमन घर में नहीं है तो वह समुद्र के किनारे जाती है। रास्ते में वह गुफा की ओर दौड़ती है, लेकिन समुद्र की तेज लहरों में डूबने लगती है। उसी समय लॉरा का पति वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद लॉरा को अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस भी साइमन की तलाश में गुफा तक जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब पुलिस लॉरा के पति को बताती है कि गुफा में साइमन नहीं मिला तो लॉरा को झटका लगता है। वह कहती है, यह कैसे हो सकता है, मैंने उसे गुफा के बाहर खड़ा देखा था। इस पर पास खड़ी डॉक्टर कहती हैं कि यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे बेटे को किसी रिलेटिव ने अगवा कर लिया हो। यह सुनकर लॉरा और उसका पति उस ओल्ड महिला पर शक करने लगते हैं और लॉरा को यकीन होता है कि उसका बेटा उसी के पास मिलेगा। लॉरा की टांग में चोट लगने के कारण उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। यह देखकर उसका पति लॉरा को संभालने की कोशिश करता है। वह अपनी चेन उतारकर लॉरा को देता है और कहता है कि यह पहन लो और जब साइमन मिल जाएगा तो मैं इसे तुमसे ले लूँगा। एक रात जब लॉरा सो रही होती है, अचानक तेज आवाज़ सुनकर वह उठ जाती है, जो साइमन के कमरे से आ रही थी। वह तुरंत वहां जाती है और देखती है कि साइमन के बिस्तर पर एक गुड़िया पड़ी है। फिर कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। चूंकि पुलिस अब तक साइमन को नहीं ढूंढ पाई थी, इसलिए दोनों ने उम्मीद खो दी थी कि वे कभी साइमन को पाएंगे। एक दिन जब वे कहीं जा रहे होते हैं तो वे उसी सोशल वर्कर महिला को सड़क पार करते हुए देखते हैं। यह देखकर दोनों को उम्मीद जागती है कि साइमन ज़रूर उसके साथ होगा और हमारा बेटा आज हमें मिल जाएगा। लॉरा उसे बुलाती है, लेकिन तभी एक बस आती है और उस महिला को टक्कर मार देती है। यह देखकर लॉरा चीख पड़ती है और रोती हुई उस शिशु पालने के पास जाती है, जहां उसे एक और गुड़िया मिलती है जो थॉमस जैसी दिखती है, एक मास्क के साथ। जब वह महिला की जांच करने जाती है
तो उसका पति बताता है कि वह मर चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस को कुछ तस्वीरें और फिल्में उस सोशल वर्कर के घर से प्राप्त होता है। उनको पता चलता है कि वह सोशल वर्कर उसी अनाथालय में काम करती थी जहां लॉरा बचपन में रही थी। पुलिस आगे बताती है कि सोशल वर्कर का एक बेटा भी था, थॉमस। क्योंकि उसके बेटे का चेहरा बहुत खराब था, इसलिए वह अपना मुंह छुपाने के लिए हमेशा मास्क पहनता था। इसके आगे पुलिस लॉरा को एक समाचार पत्र दिखाती है जिसमें थॉमस के लापता होने के बारे में लिखा होता है। वह लॉरा को बताती है कि जब तुम्हें गोद लिया गया था तब कुछ बच्चों ने थॉमस को लेकर उसी गुफा में ले गए थे जहां उन बच्चों ने थॉमस का मास्क उतार दिया था और वे सभी वहां से भाग गए थे। लेकिन थॉमस वहीं रह गया था और समुद्र की लहरों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह वहीं डूबकर मर गया। लेकिन लॉरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसने उस दिन साइमन के गायब होने के बाद उसे अपने घर में देखा था। फिर पुलिस उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थॉमस मर चुका है, ये ज़रूर तुम्हारा भ्रम होगा। इसके बाद जब लॉरा रात को सोई हुई थी, उसी दौरान लॉरा अपने पति से बातें करती है और वह साइमन के साथ बिताए गए समय को याद करती है। थोड़ी देर बाद लॉरा का पति दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर आता है, जिससे लॉरा चौंक जाती है और डर कर चादर हटाती है। लेकिन बिस्तर में उसके साथ कोई नहीं होता। लॉरा ये बात अपने हस्बैंड को भी बताती है, लेकिन उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। इस अजीब घटनाओं से परेशान होकर लॉरा एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर से मिलती है और उसे साइमन के लापता होने के बारे में बताती है। वह उसे थॉमस के मास्क का एक टुकड़ा भी देती है जो उसे उस ओल्ड सोशल वर्कर के पास से मिला था, जिससे प्रोफेसर उसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाने का सुझाव देता है। अगले दिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लोग लॉरा के घर आते हैं और वह अंधेरे कमरे में बैठकर घर के सभी आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोग दूसरे कमरे से कैमरे के जरिए यह सब देख रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेटर जब अनाथालय की जांच करते हैं तो उसे वहां 5 अनाथ बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो मदद के लिए रो रहे होते हैं। और वे जब साइमन के बारे में पूछती हैं तो अचानक सभी मशीनें बंद हो जाती हैं और यह प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। और तभी एक इन्वेस्टिगेटर लॉरा से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि जो लोग मरने वाले होते हैं या मौत के करीब होते हैं वह आत्माओं को महसूस कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। और यह सुनकर लॉरा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि साइमन को भी एक बीमारी थी और उसे पता था वह जल्द मरने वाला है, इसीलिए वह आत्माओं को देख सकता था जिन्हें वह अपने अदृश्य दोस्तों के रूप में बुलाता था। यह सुनकर लॉरा का पति गुस्से में आ जाता है और वह सबको घर से बाहर जाने को कहता है। इन्वेस्टिगेटर फिर लॉरा से कहती है कि तुम एक माँ हो और तुम्हारी ममता ही तुम्हारी संतान को ढूंढने में मदद करेगी। अब लॉरा उसी कमरे में वापस जाती है जहां इन्वेस्टिगेटर ने बच्चों की आवाज़ें सुनी थीं। तभी एक खिड़की टूटकर नीचे गिर जाती है और लॉरा को वहां कुछ गुड़ियां मिलती हैं, जिनमें से एक पर साइमोन की तस्वीर होती है। लॉरा को ऐसा लग रहा था जैसे इसे जानबूझकर रखा हो। तभी लॉरा को उस गेम के बारे में याद आता है जिसे उसने साइमन के साथ खेला था। तभी उसे एक दरवाजे का नॉब मिलता है। उसके बाद लॉरा शेड में जाती है और वहाँ उसे सोशल वर्कर का लॉकेट मिलता है। तब उसे याद आता है कि वह सोशल वर्कर भी यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। उसके बाद लॉरा वहाँ तोड़फोड़ करने लगती है और सीमेंट के कुछ बैग को बाहर निकलती है। और जब लॉरा उन बैग को खोलकर देखती है तो उनमें उन 5 बच्चों के स्केलेटन बाहर आ जाते हैं जिनके बारे में साइमन उसे बताया था। यह वही 5 बच्चे की स्केलेटन थे जो थॉमस को लेकर गुफा में गए थे, जिसकी वजह से थॉमस की मौत हो गई थी। और इसी कारण वह सोशल वर्कर उन 5 बच्चों को खाने में जहर देकर मार देती है और सीमेंट के बैग में भरकर उस शेड में छिपा देती है। लॉरा को समझ आ जाता है कि उस दिन वह सोशल वर्कर उसी बैग्स को छुपाने आई थी ताकि किसी को पता ना चले। जब लॉरा अपने पति को यह सब बताने की कोशिश करती है तो वह सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह अनाथालय छोड़ने की बात करता है, लेकिन लॉरा 2 दिन का समय मांगती है। वह घर का सारा सेटिंग बदल देती है और उसे फिर से उसी रूप में सजा देती है जैसे वह यहाँ 3 साल पहले रहती थी। फिर वह अनाथालय के कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहनकर बच्चों की गुड़ियों को बिछा देती है और खेल खेलते हुए आत्माओं को बुलाती है।
जैसे ही वह आत्माओं से साइमन के बारे में पूछती है, वे सभी खेल खेल में भागने लगते हैं। लॉरा एक छोटे कमरे में जाती है जहां उसे एक गुप्त दरवाज़ा मिलता है, और जब वह दरवाज़ा खोलती है तो उसे एक बेसमेंट मिलता है। वहां वह थॉमस के बनाए हुए चित्रों को देखती है और उसे साइमन का शव मिलता है जो थॉमस के कपड़े पहने हुए था। लॉरा को यह देखकर गहरा झटका लगता है, क्योंकि वह समझ जाती है कि जिस दिन लॉरा ने मास्क पहने थॉमस को देखा था वह साइमन ही था। दरअसल लॉरा ने साइमन को अनदेखा कर दिया था और वह गुप्त बेसमेंट में चला गया था जहां वह फंसा रह गया। और जब वह बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था तो वह गिर गया और मृत्यु हो गई। लॉरा साइमन के शव को लेकर कमरे में लौट आती है और उसे अपनी गोदी में लेती है। फिर वह सोने की गोलियां खाकर अपनी जान दे देती है, यानी वह भी मर जाती है। अब हम देखते हैं कि लॉरा आत्माओं की दुनिया में है, जहां वह साइमन के साथ बैठी है और अन्य बच्चों की आत्माओं के साथ खेलती है। अंत में लॉरा का पति आता है और सभी बच्चों और लॉरा का अंतिम संस्कार करता है। जब वह वापस अनाथालय आता है तो वह वही चेन पाता है जो उसने लॉरा को यह कहकर दिया था कि जब हमारा बच्चा मिल जाएगा तो मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। फिर सामने का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वह चेन लेता है, जिससे उसे यह समझ में आता है कि अब लॉरा और साइमन दोनों साथ में हैं और खुश हैं। इस तरह फिल्म ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें